तो तुरंत ठीक हो जा रहा है। 15 साल से दवाई करा नहीं, ठीक है नहीं, 3-4 दिन है। अरे धन्य है आप लोग, कहाँ आप लोग, इसीलिए क्वेश्चन अरे कम से कम 4-5 दिन 10 दिन इस्तेमाल करते हैं। चलिए और कोई। गीता साहू जी बोलिए, बोलिए प्रभु। अनम्यूट करके बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरे को खुजली है और बहुत खुजलाता है वो, खुजलाते खुजलाते ना वहाँ का पूरा ब्लड ही निकलता है, उतना ज्यादा खुजलाता है। कितने साल से है प्रभु? 1 साल हो गया। डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम हो रहा है सर। कहाँ रहती हैं? कोरबा से। ठीक है, कौन सा प्रदेश जिला? कोरबा छत्तीसगढ़। लिखिए। जी। कैस्टर ऑयल प्लस हल्दी। अब जाइए, तब कल लिखिएगा। फिर कागज कलम लेके बैठेंगे नहीं, सवाल पूछने आ जाएंगे लोग। आप लोग यही तो करते हैं, आप लोग टाइम बर्बाद करते हैं सबका। चलिए कोई और। कल आइएगा ट्रेनिंग में, माता जी पूछिएगा। कैस्टर ऑयल, हल्दी प्लस जिलेटिन जो आपके सैनिटरी पैड में है, तीनों को मिला लीजिएगा और जहाँ पे ईचिंग होता है, खुजली होता है, वहां पे लगा लीजिएगा। सुबह शाम 3 दिन लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। और एक दवाई खा लीजिएगा। लिखिए सिप्रोबिड 500 mg और 3 दिन एविल EVIL। नाभि में भी कैस्टर ऑयल लगाइएगा सिर्फ, और इसको करिएगा। 3 दिन बाद फिर से बताइएगा गीता साहू जी। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, कैस्टर ऑयल, हल्दी, जिलेटिन जो आपके सैनिटरी पैड के अंदर होता है, तीनों को मिला के जहाँ पे आपका इचिंग होता है सुबह शाम लगाइएगा, पैड बांधिएगा। नीम का तेल लगा ले लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी पे मालिश करिएगा। 3 दिन बाद फिर से बताइएगा। और कोई? अनीता यादव जी बोलिए प्रभु। अक्टूबर मंथ में आया था तो 10 से 15 दिन रहा, और फिर उसके बाद से नवंबर में होकर के 13 दिसंबर को पीरियड मेंस आया है मेरी प्रभु बेटी का, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा है प्रभु। मैं दक्ष प्रभु से बात भी की थी, उन्होंने जो बताया सब कुछ करती हूँ प्रभु, दिया भी जलाती हूँ। दिक्कत क्या है? पीरियड आया प्रभु, खत्म नहीं हो रहा है, 1 महीना से ऊपर हो गया है, उसमें जैसे क्लॉट जमा हुआ आता है प्रभु। चलिए लिखिए लिखिए। अब लग जाएंगी कागज कलम लाने, तो कल पूछिएगा। नहीं प्रभु। आपकी बेटी है आपके बगल में? हाँ प्रभु, बेटी है, यही है। दिखाइए। वजन बहुत कम रहता है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है तो भी ये सब समस्या होती है। वजन बहुत ज्यादा कम हूँ मैं क्या? प्रभु वजन तो ठीक है उसका, स्वास्थ्य पहले बहुत सही था, लेकिन 1 महीने से पीरियड आने की वजह से स्वास्थ्य उसका बहुत गिर गया है। मैं सब कुछ देती हूँ, चुकंदर, ये जिस जैसे हीमोग्लोबिन बनता है वो सब कुछ मैं देती हूँ उसको। उसको फिर भी अभी नहीं ठीक हुआ। दक्ष प्रभु जी बताई थी, ये होता है ना जैसे जो जीरा जैसे फटता है, उसकी जड़ करके पिलाने के लिए 30 दिन तो तो मैंने 3 दिन वो दिया भी है। ठीक हो जाएंगी। पहली बार जब भी होता है तो इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होता है, सबके साथ होता है। होता है कि नहीं होता है? प्रभु सबके साथ तो 7 डे का होता है, लेकिन 1 महीना से ऊपर इसका हो गया है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सबके साथ 7 डेज का होता है। अब 7 डेज कहाँ रह गया है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पीरियड स्टार्ट होता है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने का होता है। बैठिए। बैठ जाओ। कैसे हैं माता जी? ठीक है। ठीक तो है, चेहरा वेरा तो सही है, दिक्कत क्या है?
देखिए प्रभु, इस समय थोड़ा सा आँख हो कि इनका सफेद हो गया है, इसके नीचे ये हीमोग्लोबिन कम हो गया है इनका। कैसे पता आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है? जैसे ये आँख के नीचे रेड रहता है ना, ऐसे करके देखने पे तो आप डर रही हैं, आप एक माँ है इसलिए डर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लिखिए। बोलिए प्रभु। बढ़ा दीजिए। जी प्रभु। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी प्रभु। केला और शहद इनको खूब खिलाइए, आलू उबाल के खिलाइए। आलू तो ये बहुत खाती है, उससे तो मैं परेशान रहती हूँ एकदम। और खिलाइए, फिर खिला दीजिए, बढ़िया करती है, खाती है तो। और लिख लीजिए डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट समझती हैं, जो करियर प्रभु, ये सब तो इनका प्रिय है, ये सब खाती हैं बहुत। क्या प्रिय है क्या नहीं प्रिय है, अभी जो बीमारी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लिख लीजिए और खिलाइए। प्रिय नहीं है इस टाइम प्रिय बनाइए, पहला चीज। दूसरा चीज, हरा पान का पत्ता मंगा लीजिए, उसके ऊपर चूना, लवंग और इलायची, बोलिए हमेशा मुंह में रखें। अच्छा। कराइए 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे हमेशा के लिए। और ये हमेशा खिलाते रहेगा, पान का पत्ता जरूर, कम से कम 1-2 महीने खिलाइए। जितना हो पाए उतना मुंह में रखे, जैसे टॉफी रखते हैं ना, और उसका रस अंदर जाना चाहिए। जी प्रभु। इसको कराइए, ठीक हो जाएगी। फिर जैसा होगा बताइएगा। अगर अच्छी हो जाएगी आपकी बेटी तो धन्यवाद वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है प्रभु, मैं 2 वीडियो भी मैं बोल रहा हूँ ठीक हो जाएगी तो धन्यवाद दीजिएगा। ठीक है प्रभु। ठीक हो जाएगी। प्रणाम। और कोई भैया? शिल्पी चौहान बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीदी। जी मैं शिल्पी चौहान पटना से हूँ प्रभु जी, मुझे माँ का सुख चाहिए। शादी को कितना साल हुआ दीदी? जी 2 साल। तो कौन सा बड़ा जल्दी है? घूमिए, खाइए, खेलिए, कूदिए। प्रभु जी घर वाले तंग करते हैं। कमी किसके अंदर है? पति के अंदर। तो घर वाले क्यों तंग करते हैं? पता नहीं, मेरे पे पहले अलछन लगाते थे, बोलते थे कि ये मायके से इस प्रॉब्लम लेकर आई हुई है। तो फिर जांच पड़ताल हुआ? उसके बाद डॉक्टर से दिखवाया, बहुत सारे दवाई खाई, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं बुझाया। उसके बाद मैं अपने पति का चेक करवाई तो पति के अंदर कमी निकला। तो उसके बाद तो नहीं आपको कहना चाहिए किसी को, उसके बाद भी आपको लोग कहते हैं? जी, फिर भी बोलते हैं मेरे को। और तो मैं इसमें आपकी क्या गलती है दीदी? और फिर भी मैं अपने पति का बात नहीं बोलती हूँ उनको, और वो सब मुझे बोलते हैं कि सब घर से ही प्रॉब्लम है, कि सबका हो गया है और इसी का नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मेरा नंबर है आपके पास? जी। व्हाट्सएप करिएगा अपने पति का डिटेल। ठीक है प्रभु जी। फोटो भेजिएगा, अगर वीडियो बना के दे पाए तो ठीक है, नहीं तो फोटो भेज दीजिएगा। उनका नाम बताइएगा, उनके पिताजी का नाम बताइएगा, उनकी उम्र बताइएगा, और कहाँ रहते हैं वो बताइएगा, क्या समस्या है वो बताइएगा, कब से समस्या है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी बोलने जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए। ठीक है, परेशान मत होइए। प्रभु जी बहुत मेरे को सब बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, सब मायके से प्रॉब्लम लेके आई हो। प्रभु जी मेरे पास कुछ भी का दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल घबराइए मत। दूसरे के ऊपर पत्थर वही उछालता है जो कुछ नहीं कर पाता है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो आप शांत हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, और उनको पता चल गया कि आपके अंदर कोई कमी नहीं, फिर भी आपके ऊपर लांछन लगाते हैं। यही दुनिया है प्रभु, यही। क्या बुक करिएगा अब आप?
जब तक जांच पड़ताल नहीं हुआ था तब तक आपके ऊपर लांछन लग रहा था, तो बात समझ। तो मेरे पति सुनते नहीं, बोलते सब तुम बोल ही रहे, सब ये सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होता। वो मेरे बात मान ही नहीं रहे, खाते ही नहीं कुछ। जहर जहर बोली थी क्या खिलाने के लिए कि नहीं खाते हैं? बोलते कि वैसे नहीं है, इस सब से कुछ नहीं होता, ये सब ढोंगी है, ये सब। अच्छा तो किससे होगा? बोलते हैं कि दवाई के बिना कुछ भी नहीं होगा। 3 महीना दवाई भी खाए, फिर भी कोई फर्क नहीं बुझाया प्रभु जी। दवाई से अगर होता तो हमारे वहाँ बहुत आप बोलते रहते। मैं बोलती हूँ कि जब आप अच्छा नहीं करते तो आप किसी के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना भी बोलती हूँ, मुझे ही बोलने लगता। चलिए भेजिए, नहीं बोलेंगे गलत आपको। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद दीदी, रोइए मत, खुश रहिए। व्हाइट हो गया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भैया, क्या हो गया? यहाँ पे देखिए दोनों गाल पे ना व्हाइट व्हाइट हो गया है। चावल खाता है कि नहीं? हाँ चावल दाल खाता है। चावल खिलाइए और बढ़ा दीजिए, चावल रोटी बंद कर दीजिए कुछ दिन। डॉक्टर से दिखाए थे तो डॉक्टर बोला कि कोई बीमारी है नहीं जो हम दवाई देंगे। सही बोला है। कैसे ठीक होगा? चेहरा बहुत अजीब लगता है प्रभु जी। बताए तो चावल खिलाइए, खूब ज्यादा चावल खिलाइए। चावल दाल ही खाता है। बहुत बढ़िया, चावल दाल खिलाइए और ये खिलाइए, क्या बोलते हैं उसको, केला शहद खिलाइए, ठीक हो जाएगा। 10 दिन खिलाइए। केला खाता है? केला शहद शहद खिलाते हैं कि नहीं? नहीं। शहद खिलाइए खूब बढ़ के, भारी मात्रा में प्रभु जी खूब खिलाइए शहद, समझ में आया? जी। और नाभि पे कैस्टर ऑयल लगाइए। मैं 2 टाइम लगाता हूँ कैस्टर ऑयल अपने नाभि पे। पैड नहीं बांध पाता हूँ, लेकिन जब गाड़ी चलाता हूँ तो पैड बांधता हूँ, लेकिन वैसे 2 बार जरूर लगाता हूँ, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले। क्लियर हो रहा है? और इस टाइम मैं 20 घंटा काम कर रहा हूँ। चिल्ला, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ट्रेनिंग कराने के बाद से मैं ट्रेनिंग नहीं कराता। मेरे पास बहुतेरे काम रहते हैं और ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ रात तक। 2 बजे तक जगता हूँ, फिर 4 बजे से जगता हूँ, 3:30-4 बजे से। ऐसा भी नहीं है कि दिन में सोने का फुर्सत मिलता है, सोना ही नहीं है, नींद ही नहीं आती। ये सब चीजें हो रही हैं प्रभु जी। शहद 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 शहद, खूब ज्यादा शहद खाइए आप लोग, समझ में आ रहा है? बम 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 बोलेंगे। जो लोग मोटे हैं वो दुबले हो जाएंगे, जो लोग दुबले हैं वो मोटे हो जाएंगे। सोच रहे हैं आगे चल के हम भी शहद बनाएंगे। बहुत मार्केटिंग करता हूं मैं बहुत बेचता हूं शहद। चलिए धन्यवाद 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 करते रहिए निर्विवाद। सौंप दीजिए माता कामाख्या जी को। माता यादव कौन है? प्रज्ञा यादव गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। आप प्रज्ञा जी की माता जी हैं? नहीं मौसी हैं। उसके अच्छा, लिए आपका मौसी। कोटि धन्यवाद गुरुजी जी। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी बात गुरुजी, हमारे जो सबसे छोटे देवर हैं उनको मतलब कोई भी काम उनके लिए होता है ना तो वो सफल नहीं होता है। अभी उनको ना विदेश भेजने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो एजेंट जो है ना वो डेट पे डेट डाल रहा है और दे नहीं रहा है। आइए छोटका बापू, अब बहनी को भी लेके आइएगा, आज मौका मिला है उसका भी बात कर लो। बहनी को भी ले आइए। आइए छोटके बाबू, जूता निकाल के आइए। एक मिनट रुक जाइएगा, जाओ छत पे जाओ। गुरु जी चलो कैसे जाओ, जाओ। पूजा पूजा बात करो तो हम मजूर को खाते। नहीं जाना है तो बैठो चुपचाप, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बताइए प्रभु। जी गुरु जी, ये हमारे छोटे वाले देवर जी हैं। इनको ना विदेश जाने के लिए मतलब हम लोग वो डाले हुए कागज वगैरह लगाए हैं, पासपोर्ट लगाए हैं। वो डेट पे डेट डाल रहा है पर इनका ना टिकट मतलब टिकट कंफर्म नहीं कर रहा है कि इस दिन को जाना है, सिर्फ डेट ही चेंज कर रहा है। कैसे जा रहे हैं? एजेंट के माध्यम से? जी गुरु जी। कितना लिया है? 80,000 रुपया मांगा है, 60,000 रुपया दे दिए। 60,000 दिए हैं गुरु जी, 80,000 मांगा है। किस देश का वीजा लगा रहा है? इनके लिए कुछ भी आदमी कोशिश करता है ना, सफल नहीं होते हैं। कहाँ का वीजा लगा रहे हैं? किस देश का? तुर्की का। दुबई? तुर्की का।
किस काम में जा रहे हैं भैया आप? बिल्डर से गुरुजी। क्या नाम है आपका? समरजीत यादव। पिताजी का नाम बताइए भैया। जी तुलसी यादव। तिरी लगाइए। जी श्री तुलसी यादव। उम्र बताइए। 30 साल। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर वो फोन करेगा आपको। जा धन्यवाद। हो जाएगा, चले जाएंगे। जी गुरुजी, ये हमारी बेटी है, इसके लिए भी देख लीजिए थोड़ा। आप जाने वाले हैं माता कामाख्या देवी मंदिर, तो हम सोचते हैं इसके लिए भी अर्जी लगाइए। क्या हुआ है? इसका वीडियो बना के आपके पास डाल दीजिए। क्या हुआ? ये जब पैदा हुई थी ना, तो इसको झटका आता था। फिलहाल तो ये 1.5 साल की हो गई है, ना बैठती है और ना चलती है, बोलती भी नहीं है कुछ। गर्दन रख पाती है सीधा? कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं। गर्दन कभी सीधा करेगी, कभी पीछे करेगी, कभी आगे करेगी। मतलब कोई कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। डॉक्टर को दिखा लिए, डॉक्टर बोलता है कि मतलब फिजियोथेरेपी से जितना हो सकता है होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं होगा। कहाँ रहती हैं आप? कुशीनगर से हैं गुरुजी। कुशीनगर में कहाँ से? कुशीनगर से ये कैथवलिया गांव है हमारा, बिशुनपुर कैथवलिया। ब्लॉक सुकरौली है। कैथवलिया बुधवार का नाम सुनिए? जी गुरुजी, है बगल में ही। कितना दूर है? 15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर है गुरुजी। चेहरा दिखाइए और आगे करिए। और आगे करिए, मोबाइल पास पे जाइए, साफ दिखाइए। क्या नाम रखी है? अन्या यादव गुरुजी। अन्या की अनन्या? अन्या अन्या। जी गुरुजी। सुनती है ये? सुनती है कि नहीं? गुरुजी सुनती है, बोलती भी नहीं है? नहीं बोलती भी नहीं है। खाना वाना मांगती है? लैट्रिन पे सब कुछ भी पता चलता है? हाँ, लेटिन पेशाब करेगी, इसको बाथरूम लगेगा ना तो ये रोने गाने लगती है, मतलब अपने तरफ से संकेत देती है। कौन सा गाना गाती है? वही रोने गाने लगती है। इनके पिताजी का क्या नाम है? समरजीत यादव, यही छोटे वाले देवर जी की बेटी है। इनकी मदर कहाँ है? रूपल यादव, सामने आओ। यही है गुरु जी, यही है। बुलाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। क्या हो गया? बैठिए। क्या तकलीफ है इनको? आपकी बेटी को? बोलती नहीं है। आपके माताजी और पिताजी का नाम बताइए अपने। प्रेमलता देवी, श्री बाबूचंद्र यादव। कहाँ मायका है आपका? सर देवरिया, जिला देवरिया पड़ता है, पोस्ट पथरदेवा पड़ता है। आपके मायके में कोई समस्या? सही से बताइएगा। नहीं सर, कोई समस्या तो नहीं है। सही बताइए, कुछ भी हो हमसे बताइए। मेरे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। ठीक है, धन्यवाद।
धन्यवाद। अपने माता जी से आज पूछिएगा ठीक है सर। कि उनके देखने में कोई ऐसी समस्या है क्या। अगर बता देंगे आप लोग तो जल्दी सही हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी गुरु जी। सर हम लोग 4 बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो मतलब बोलते हैं लोग कोई पूर्वज थे जो मतलब मेरी मम्मी को वंश नहीं थे। रोते नहीं है। अभी तक क्यों नहीं बता रहे थे, पहले क्यों नहीं बता रही थी? जी गुरु जी, ये सिर्फ 4 बहन है, कोई भाई नहीं है। ठीक है। बाकी मतलब इसके 2 चाचा लोग हैं जिनके बच्चे हैं, लड़की और लड़के हैं, सिर्फ इसी नहीं है। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री बाबू चंद्र यादव। अब कौन है जो कराया है पूर्वज सर आपका? बताते लोग कोई पूर्वज है। कोई कराया नहीं है, कहने में लोग बताते हैं कि पूर्वज लोग ऐसा बोलते हैं। इनको बोलने देंगे आप? बड़े बेटे के बड़े लड़के हैं। कंचन यादव जी, इनको बोलने देंगे आप? जी जी गुरु जी। तो कृपया करके आप बोलने दीजिए ना, आप ही बोल ले रहे हैं सब कुछ। सर बोलिए प्रभु। कहीं दिखाए थे लोग मेरी मम्मी को, जब हम 4 बहन हो गए उसके बाद, तो मतलब कोई बताया था कि मतलब कोई पुराना मतलब पूर्वज है मेरे खानदान का, जो मतलब मेरे बाबा बड़े थे, मेरे बाबा के बड़े मेरे पापा बड़े बेटे हैं, इसके बस मन किया। अच्छा, आपके माता पिताजी अभी हैं? हाँ सर, 3 भाई हुए सब, लेकिन झुक गए वो, बचे नहीं है ना? हाँ जी, जो आप अपने माँ बाप की बड़ी बेटी हैं? नहीं सर, तीसरे नंबर पे। सही है, बाकी बहनों का? 2 बहनों का बड़ी वाली शादी हुआ है, एक लड़का एक लड़की दोनों लोग का है, मेरी छोटी बहन का भी शादी हुआ है। आपके माँ बाप आपको ज्यादा मानते थे क्या? हाँ सर, मेरे पापा मुझे बहुत मानते हैं। तो वही है आपके ऊपर, इसी वजह से आपके बच्चे का तबीयत खराब है। सर कैसे होगा? अब आप अपने माँ बाप से पूछिएगा कि उनको थोड़ा बहुत जानकारी है कौन है वो। जो भी है भैया वो अभी भी हैं और ये आगे भी रहेंगे। हो सकता है आपका भी बांध दे, आपको भी बेटा ना हो। आपके साथ भी कभी हुआ है ऐसा, जो आपको कोख में बच्चा है वो मिसकैरेज हो गया हो? नहीं सर, ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। चलिए आप एक छोटा सा उपाय शुरू करिए। 1 पाव दूध ले लीजिएगा और उसके अंदर 3 ठो रोटी डाल के छत पे मिट्टी के बर्तन में रखना स्टार्ट कर दीजिए। सर डेली रखेंगे। आज रखिए, सवेरे फिर जाइएगा, देखिएगा अगर गायब हो गया होगा तो फिर नया रखिएगा, नहीं गायब हुआ होगा तो नीचे लाके किसी गाय कुत्ते को खिला दीजिएगा, फिर रखिएगा। समझ में आ रहा है? लगातार करिए 30 दिन तक। 30 दिन के अंदर आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। थोड़ा डिटेल में पता करके हमको बताइएगा जरूर, कल आइएगा ट्रेनिंग में, बताइएगा जरूर। और मैं इसीलिए आप लोग का ये क्वेश्चन आवर शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं 30 तारीख को जा रहा हूँ कामाख्या। तो हम चाहते हैं कि अगले 5-6 दिन के अंदर, जब तक वहाँ पे रहेंगे, मान लीजिए 5-6 तक 10 दिन रहेंगे वहाँ पे, तो आप लोग की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं ठीक हो जाएं, आप लोग सुखी रहें। एक चीज और बताऊंगा, जितने लोग ट्रेनिंग में हैं और जितने लोग आपके ग्रुप में हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस बार जाऊंगा तो गांठ खोलने जाऊंगा, धन्यवाद करने जाऊंगा। तो पिछली बार जितने लोगों ने भी धागा बंधवाया था और जिनकी भी समस्या दूर हुई, कृपया करके आप लोग धन्यवाद वीडियो बना के भेज दीजिएगा, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन इतना बोल दे रहा हूँ, धन्यवाद वीडियो जरूर बनाएगा। 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि कहीं पे भी मन्नत मांगना बड़ा आसान होता है। जैसे सपोज करिए कि मैं गया कामाख्या और मैंने बोला, माता कामाख्या जी हमको करोड़पति बना देना, हम आएंगे आपका दर्शन करने। माता जी ने करोड़पति बना दिया। अब हम करोड़पति बन गए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम जाए माता जी का धन्यवाद करने। ऐसे आपसे लेंगे कि आपको हवा भी नहीं लगेगा। सुनाई दे रहा कि नहीं? धागा बांधना फिर भी आसान है,
उसको जब पूरा हो जाए, आपकी मन्नत पूरी हो जाए, तो धागा खोलना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लोग इसको समझते ही नहीं है। कुछ लोग कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गया द्वारिका या लक्ष्मीपति बालाजी गए, मान लिए कि हे भगवान, हमारा भाई का सरकारी नौकरी लग जाता तो हम आते दर्शन करने। लग गया सरकारी नौकरी भाई का, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिला, तो आपका भाई 1 साल 2 साल 3 साल बाद ऐसा फंसेगा कि सीधे भीतर जाएगा। फिर आप फिर रोएंगे कि ये हुआ वो हुआ वो। इसलिए भगवान से झूठा कमिटमेंट मत करिए, कब्बो मत करिएगा। आप लोग याद रखिएगा, उनसे झूठा कमिटमेंट मत करिएगा, क्योंकि भैया वो सब जानते हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि जितने लोगों ने बोल दिया बांध दीजिए, ठीक हो गया, चाहे आपका फोड़ा फुंसी क्यों ना हो। धन्यवाद वीडियो जरूर बनाइए, बनवाइए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी हमारे कोख में बच्चा आ जाए तो माता जी आ जाए, चला जाता है। फिर उनसे उनकी सीनियर पूछती है तो बोलती है 3 महीने हो जाए तो धन्यवाद बनाएंगे, 4 महीने हो जाए तो धन्यवाद बनाएंगे। 4 महीने बाद फोन आता है कि गुरु जी बच्चे की धड़कन रुक गई। तो हम क्या करें? आपको जिसने बच्चा दिया आपने उसका अपमान किया। अब आपके घर वाले, अब आप मुसलमान हो गए कि हम वीडियो कैसे बनाएं, हमारे घर वाले मना करते हैं। तो फिर इसके पहले कहानी मुसलमान थी आप, इसके पहले हिंदू बन गई और अब मुसलमान बन गई। गजब हाल है। ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए आप लोग। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? कंचन यादव जी, क्या दिक्कत थी कनक को, जरा बताइए जनता को, क्या समस्या था? गुरुजी हमें ज्यादा तो नहीं पता था, कुछ ही दिन पहले पता चला है। जैसे हमारी कनक यादव की बड़ी बहन है जो हॉस्पिटल में काम करती है नर्स का, तो वहाँ पे मुसलमान मतलब मुस्लिम हॉस्पिटल है, तो वहाँ आते थे जो उनके मौलवी होते हैं क्या, तो उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर जिन्न है। तो हम उसको विश्वास नहीं करते थे, हमको नहीं लगता था, मतलब उसके हरकत से हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। हम बोले मतलब जिसके पास जाइए वो ऐसा कुछ न कुछ बताता ही है, तो हम नहीं माने। पर ये घर में गई ना तो आप बताए कि ऐसा है। जिसके बाद वो घर आई थी बीच में, तो वो बता रही थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे बताए हैं। हम कहा अगर ऐसा है तो गुरुजी के साथ रहोगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो बोली ठीक है। और फिर पूजा के जिस दिन दिव्य घर में पूजा था, उद्घाटन था दिव्य घर का, उस दिन वो बताई कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब ठीक है, बात होती है? जी गुरुजी ठीक है। बीच में मतलब उसके बाद तो उसका तबीयत खराब हुआ था, तो वो भी हमको बताई थी। तो हम बोले बेटा जब शरीर के ऊपर, शरीर में अगर कोई आत्मा था और वो निकल गया तो उस वजह से तबीयत खराब होता है, रहेगा 1-2 दिन फिर ठीक हो जाएगा। अरे आपकी बच्ची बच गई। ठीक है। क्या नाम है? वो बच गई। उसके ऊपर तो भैया भयंकर था। जी गुरुजी हमें तो मालूम था गुरुजी, बिल्कुल।